नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फाइड विद मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है योग सीमा द्वारा समाकलन कैसे किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं इसका फॉर्मूला, जो कि होता है a2b fx dx इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 h fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। एन एच इक्वल और होता है बी माइनस ए, यानी कि ये फॉर्मूला होता है, इसके साथ में आपको ये भी आपको याद रखना है। तो ये सेम ऐसे ही है जैसे आपने समांतर श्रेणी पढ़ी हो, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। एक्स के स्थान पे हम ए रखेंगे तो एफ ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स के स्थान पे ए प्लस एच रखेंगे तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इसको निकालेंगे, ऐसे ही इस वाली वैल्यू को। तो एक्स के स्थान पर इनको क्रम बाई क्रम रखते हुए चले जाएंगे और सबकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद इन सब की वैल्यू इसमें रखनी है। उनको रखने के बाद सबको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अंत में जाके हम जिसकी जो कंडीशन है वो एन एच बनाएंगे और उसमें एन एच की वैल्यू रखेंगे। एन एच की वैल्यू रखने के बाद हमको ये लिमिट रखनी होगी एच टेंड टू 0। ठीक है, तो एच टेंड टू 0 आप पहले लिमिट ना रख दें, पहले आप एन एच बनाएं, एन एच की वैल्यू रखें, उसके बाद इस वैल्यू को रखना है एच टेंड टू 0 को। एक बात और आपको याद रखनी है, जब एच बराबर जब आप 0 रखें तो आप ये देख लें कि जो फलन है हमारा जो हम सॉल्व कर लेंगे, जो हम सॉल्व करके लेके आएंगे, वो कहीं इन्फिनिटी ना बन जाए, वो कहीं अनंत ना बन जाए। ठीक है, अनंत बन रहा होगा तो कोशिश करेंगे वो अनंत ना बने। ठीक है, उसके बाद हमको एच बराबर 0 उसमें रखना है। चलिए एक्स बराबर ए रखते हैं। एक्स बराबर ए रखने पर एफ एक्स ये पर रख देंगे ए, यहाँ पे एक्स के स्थान पे रख देंगे तो एफ ए की वैल्यू आ गई ए। ऐसे ही एक्स के स्थान पे ए प्लस एच रख देंगे, ए प्लस एच एफ ए प्लस एच इक्वल यहाँ पे भी रख देंगे ए प्लस एच। अभी रखेंगे एक्स इक्वल ए प्लस 2h, इधर भी रख देना है एफ ए प्लस 2h इक्वल ए प्लस 2h डॉट डॉट डॉट। अब हमको एक्स के स्थान पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच रखना है। एक्स इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। हमने कोष्टक लगा दिया, इसे बोलते हैं रेखा कोष्टक। तो कोष्टक आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखा कोष्टक, दूसरा होता है छोटा कोष्टक, तीसरा होता है मझला कोष्टक और एक होता है बड़ा कोष्टक, इसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक। तो कोष्टक आपको 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो कोष्टक लगा हुआ है ये है रेखा कोष्टक। एच एन माइनस 1 के बाहर है। ठीक है, 1 के मल्टीप्लाई में नहीं, एन माइनस 1 इस पूरे के मल्टीप्लाई में है। तो एक्स इक्वल रख देंगे, यहाँ एक्स के स्थान पर रख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। यहाँ पर भी रख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। सारी वैल्यूओं को उठा के इसमें रख देंगे फॉर्मूले में। लिमिट ए टू बी एफ एक्स के स्थान पर रख देंगे एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंड टू 0 एच एफ ए के स्थान पर रख देंगे ए, एफ ए प्लस एच की वैल्यू रख देंगे हम ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2 एच की वैल्यू रख देंगे ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू रख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। सब की वैल्यू रख दी हमने क्रम बाई क्रम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इक्वल लिमिट एच टेंड टू 0 एच, इसके आप दे सकते हैं ए आपका एन बार लिखा हुआ है, ए यहाँ पे भी है, दूसरे पद में भी है, तीसरे में भी है, डॉट डॉट एन में भी, एनवें पद में भी ए है। तो देख लेते हैं ए को कैसे जोड़ना है। जैसे मान लो ए आपका 2 बार लिखा हुआ है, एक ए और एक ए हो जाएगा 2a यानी कि 2a। ए आपका 3 बार लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 3a। ए आपका जैसे ही अब ए आपका लिखा हुआ है 4 बार यानी ए प्लस ए प्लस ए, 1 2 3 4 4 बार लिखा हुआ तो हो जाएगा 4a। उसी प्रकार से ए आपका अगर एन बार लिखा हुआ है प्लस डॉट 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 एनवें नंबर पर। ठीक है, 1 2 3 ऐसे ही यहाँ एन तक लिखा हुआ है। ठीक है, एन पद है, टोटल एन बार लिखा हुआ है तो हो जाएगा एन ए। ठीक है, 4 बार लिखा हुआ 4a, 3 बार लिखा हुआ 3a, 2 बार लिखा हुआ 2a, तो एन बार लिखा हुआ तो एन ए। ऐसे करके इसको जोड़ लेंगे। तो ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सबको जोड़ लेंगे, हो जाएगा
एन ए। अब आपका बच गया एच, तो इनको लिख देंगे एच, यहाँ से बच गया 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, अंत में बच गया आपका n-1 इंटू एच। ब्रैकेट बंद कर लेंगे, इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 h एन ए प्लस, सभी में h है तो h कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से h चला गया, यहाँ बचेगा 2 डॉट डॉट, अंत में बच गया आपका n-1 चाहे तो इसे महिला कोष्टक में लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद। तो 1 2 प्लस डॉट डॉट 3 होगा आगे, ऐसे ही बहुत सारे पद होंगे, लास्ट का पद है n-1, इनको आपको जोड़ना है। तो इनको जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, यानी कि n पदों का योग, 1 से लेके n पदों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप 1 से काउंट कर रहे हैं, यानी कि 1 से शुरुआत कर रहे हैं। अगर 2 से या 3 शुरुआत कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला वहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको देख लेना है कि आपकी जो शुरुआत है वो 1 से है या नहीं है। तो हमारी शुरुआत तो यहाँ पे 1 से ही है, ठीक है। और पदों की संख्या यहाँ पे n-1 है, जबकि ये फॉर्मूले में पदों की संख्या n है। तो आपको तो n-1 पदों तक योग करना है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह रख देंगे n-1, इधर भी रख देंगे, इधर भी रख देंगे, तो इतने का योग आ जाएगा। चलिए रख देते हैं, ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, n के स्थान पर रख देंगे n-1, जैसे इधर रखा है वैसे उधर रख देंगे n-1, यहाँ पे भी रख देंगे n-1 प्लस 1, जैसा है वैसा ही अपॉन 2। तो इतने के इक्वल बन गया इतना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n-1 इक्वल n-1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। इतने के इक्वल इतना बन गया, तो इसको रख देंगे इतने के बराबर, इसको रख देंगे यहाँ पे। लिमिट h टेंड टू 0 h एन ए प्लस h n-1 प्लस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट बंद। ये क्या करना है, लिमिट h टेंड टू 0 h एन ए प्लस 1 से 1 कट जाएगा, n बचेगा, n को लिख देंगे पहले h, इस n को पहले लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट n-1 अपॉन 2, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। दोस्तों वहाँ पे स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 h एन ए, इस एच एन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एच एन की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा एच एन स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा एच एन अपॉन 2, इसे क्रम से लिख लेंगे, इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 h एन ए प्लस लिख लेंगे एन स्क्वायर h माइनस एन एच अपॉन 2 इक्वल लिमिट h टेंड टू 0, वैसे h के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा एन एच ए प्लस h का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस h का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एच इंटू एच अपॉन 2 इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 एन एच ए प्लस एन पे भी स्क्वायर एच पे स्क्वायर, इसको लिख देंगे एन एच का होल स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा स्क्वायर एन पे भी आ जाएगा एच पे भी आ जाएगा, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, एन एच को जैसा है वैसे लिख देंगे अपॉन में 2a। अब हमको दोस्तों एन एच की वैल्यू रख देनी है, तो एन एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे एन एच इक्वल होता है b माइनस ए, तो यहाँ पे b की जगह पे b था हमारे सवाल में और a की जगह पे a था, तो एन एच इक्वल b माइनस ए ही रहेगा, ठीक है। तो एन एच की जगह रख देंगे b माइनस ए, बाद में इसको लिमिट को रखेंगे, अभी लिमिट को नहीं रखना है। b माइनस ए इंटू ए प्लस b माइनस ए ऊपर स्क्वायर माइनस b माइनस ए इंटू एच अपॉन 2। अब हम इस लिमिट को रख देंगे इसमें h टेंड टू 0,
ठीक है, क्योंकि हमने एन एच की वैल्यू रख दी है, बस इसको रख देंगे एच टेन टू जीरो, यानी कि एच बराबर जीरो रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए इंटू एच के रख देंगे जीरो। तो जीरो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो ही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये इक्वल, एक अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ए बी माइनस के ए स्क्वायर प्लस इसका ऐसे खोल लेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको ए मान लेंगे मनी मन में, माइनस ए मान लेंगे बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के टू ए बी। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो गया, इसको लिखो या मत लिखो, सबके अपॉन में टू। आगे इसको कर लेंगे इक्वल, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में मान लेंगे हम वन। तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, तो इनका एलसीएम आ गया आपका। तो हमने उसको स्पेस का मोनिवे से दोबारा इसके यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप एक मान लोगे, यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि लास्ट आ जाएगा आपका दो। एक से दो भाग देंगे, दो बार जाएगा, दो का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे से, दो का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा टू ए बी, दो का यहाँ पर करेंगे हो जाएगा टू ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, दो का दो भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा इस पूरे से करेंगे तो यही आ जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस के टू ए बी, प्लस का टू ए माइनस का टू ए बी ये कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बचेगा माइनस के टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। तो देखिए यहाँ पे पहले लिख देंगे बी स्क्वायर को जो प्लस का है, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का था ये, प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का दो ए स्क्वायर और प्लस का एक ए स्क्वायर, तो माइनस का दो प्लस का एक, तो माइनस का एक ए स्क्वायर बचेगा अपॉन में टू, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 0 से 5 x प्लस 1 डी एक्स, यानी जीरो यहाँ पे लोअर लिमिट है, 5 यहाँ पे अपर लिमिट है, x प्लस 1 आपका फंक्शन है जिसका हमको समाकलन करना है x के सापेक्ष a से b, यहाँ पे फॉर्मूले में लिमिट है एफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेन टू जीरो एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ए प्लस थ्री एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हमें इसकी तुलना करनी है। सबसे पहले हम इससे इसकी तुलना कर लेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट ए है, सवाल में जीरो है तो ए बराबर हो जाएगा जीरो, इस यहाँ पे बी है और यहाँ पे 5 है तो बी बराबर हो जाएगा 5। यहाँ फंक्शन एफ एक्स है और क्वेश्चन में यानी सवाल में एक्स प्लस 1 है तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 1। तो हमने ये सारी वैल्यू ये तुलना कर ली है, अब हमको वैल्यू निकालनी है एफ ए की, एफ ए प्लस एच ए प्लस टू एच, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की जगह पे ए रख देंगे तो एफ ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स के स्थान पे एफ ए प्लस एच रख देंगे तो ए प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार सबकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, उसके बाद इसको इसमें रखेंगे। चलिए पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1, सबसे पहले एक्स इक्वल रखेंगे ए, तो ये हो जाएगा एफ ए इक्वल ए प्लस 1, उसके बाद रखेंगे एक्स इक्वल ए प्लस एच, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच इक्वल ए प्लस एच, उसके बाद रखेंगे एक्स इक्वल ए प्लस 2h, यहाँ पे रखना है तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस 2h इक्वल, यहाँ पे एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 2h प्लस 1, सॉरी प्लस 1 और है इसमें सब में, तो ये 1 और ऐड करना है क्योंकि 1 अलग से है इसमें, डॉट डॉट। इसी प्रकार से एस इक्वल रख देंगे अब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इक्वल, यहाँ पे भी रख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इस प्रकार से हम सबकी वैल्यू निकाल लें, सारी वैल्यूओं को फॉर्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ए जब रखना है 0, बी के स्थान पर रखना है आपको 5, एफ एक्स के स्थान पर रखना है एक्स प्लस 1, डी एक्स जैसा है वैसा ही इक्वल लिमिट एच टेन टू जीरो
एच, एफ ए किस स्थान पर रख देना है आपको, ए प्लस 1, एफ ए प्लस एच किस स्थान पर रखना है, ए प्लस एच प्लस 1, ऐसे ही प्लस एफ ए प्लस 2h किस स्थान पर रखना है, ए प्लस 2h प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद है ए प्लस, यहाँ पे प्लस 1 है, ए प्लस n माइनस वन इंटू एच, ब्रैकेट 1, सभी को रख दिया। उनको हम जोड़ लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 h, देखिए यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी, यानी कि ए आपका n पदों तक है, पहले पद से लेके लास्ट पद तक, यानी कि n पदों तक ए आपका n बार लिखा हुआ है, जिसमें मैंने पहले बताया ए आपका n बार लिखा हुआ तो ये हो जाएगा एन ए। जैसे एक आपका लिखा हुआ n बार लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पहले बताया था 1 प्लस 1, ये 2 बार लिखा हुआ तो ये हो जाएगा 2, अगर 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर 3 बार लिखा हुआ तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 हो जाएगा। ऐसे ही एक आपका अगर 4 बार लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 4। उसी प्रकार से एक आपका अगर n टाइम्स लिखा हुआ है, यानी कि n बार लिखा हुआ है, n स्थान पर लिखा हुआ है तो हो जाएगा n। जैसे 4 बार लिखा हुआ तो 4 हो रहा है, 2 बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ 2 हो रहा है, 3 बार लिखा हुआ तो 3 हो रहा है, वैसे ही n बार लिखा हुआ तो n हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आपका n बार लिखा हुआ है, पहले पद में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, लास्ट के में भी, ठीक है। n आपका हर जगह है, एक आपका हर जगह है, एक आपका हर जगह है इसमें पूरे में, तो एक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा n। बाकी बच गया आपका h बच गया, तो h को लिख लेंगे, h यहाँ से बच गया 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, अंतिम बच गया आपका n माइनस 1 इंटू ये h बच गया, ब्रैकेट कर देंगे बंद, इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 h n a प्लस n प्लस सभी में से h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा प्लस 2 बचेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से h चला जाएगा तो यहाँ बचेगा n माइनस 1, इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। हमारे पास इतना रह गया। अब इस सबको जोड़ लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस आगे 3 होगा डॉट, ऐसे बहुत सारे पद होंगे, अंतिम पद है आपका n माइनस 1, इन सभी पदों को जोड़ लेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है 1 से लेकर n पदों को जोड़ने का, तो वो एक बार लिख लेते हैं, ये होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n। तो 1 से लेकर n पदों को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो इसी फॉर्मूले से इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पदों की संख्या है 1 से लेकर n माइनस 1, तो इसको मनी मन में n मान लेंगे, ठीक है। जैसे n यहाँ पे ये होता है n प्लस 1, तो यहाँ पे n माइनस 1, तो इसे n मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0, ये जैसा है वैसा ही n a प्लस n प्लस h। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है n माइनस 1, तो इस फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि n माइनस 1 को यहाँ पे n के स्थान पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ पर रखेंगे n माइनस 1 को, तो n माइनस 1 प्लस 1 पहले से ही है अपॉन 2। हिसाब से हमने फॉर्मूला इसमें लगा दिया, लिमिट h टेंड टू 0 h n a प्लस n प्लस h, यहाँ पे माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, ये माइनस प्लस 1 कट जाए तो n बचेगा, n को आगे लिख देंगे, हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2। इसको हम आगे लिख लेंगे अभी दूसरे पेज में, इसको यहाँ पे हम ऊपर लिख लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 h ब्रैकेट n a जैसा है वैसा ही प्लस n प्लस h n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h n का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो ये जाएगा माइनस के n h, ये मैंने आगे पीछे कर दिया, n को पहले लिख दिया, h को बाद में लिख दिया यहाँ पे अपॉन 2। उसके बाद इक्वल लिमिट h टेंड टू 0, इसे h के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा n h a प्लस h का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा n h प्लस h का मल्टीप्लाई यहाँ पे अंदर हो जाएगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस
एच का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा एन एच इंटू एच अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये एन एच बन गया है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो उसको एक ही ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसको लिख देंगे एन एच, इसको लिख देंगे एन एच का होल स्क्वायर, चूँकि ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर एन एच दोनों पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ये जैसा है वैसा ही अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद। अभी इसमें क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यू रख देनी है एन एच की, जो कि एन एच की वैल्यू निकलेगी हमारी ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, एन एच इक्वल होता है बी माइनस ए, फॉर्मूला एन एच इक्वल होता है बी माइनस ए। तो बी की वैल्यू हमारे पास 5 और ए की वैल्यू हमारे पास 0, तो 5 में से 0 हो जाएगा, बचेगा 5। तो आपको यहाँ पे एन एच की वैल्यू रख देनी है 5, जो कि 5 आ रही है, और ए की वैल्यू भी रख देनी है 0 साथ के साथ। तो ये लिमिट एच टेंड टू 0, जैसे आप यहाँ पर रखेंगे एन एच की वैल्यू रखेंगे 5, यहाँ पे एक वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, 0 हो गया है तो प्लस ऐसे एन एच की रखना है आपको 5 प्लस यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस एन एच की वैल्यू में 5 रखनी है इंटू एच अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद। अब आपको यहाँ पे एच टेंड टू 0 रख देना है, क्योंकि हमने एन एच की वैल्यू रख दी है। एन एच की वैल्यू रखने के बाद ही आपको लिमिट रखनी होती है, ठीक है। एच टेंड टू 0 इसमें रख देंगे, तो 0 प्लस 5 तो 5 ही रहेगा, प्लस ये 25। यहाँ पर जब 0 रखोगे तो 0 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 0 लिखो या मत लिखो, ठीक है, 0 लिख दिया हमने अपॉन 2 5 प्लस 25 में 0 हो जाएगा तो 25 ही बचेगा अपॉन 2। अब हमें क्या करना है, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देना है, ये सबको अपॉन में 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 से इसका गुणा करेंगे, ठीक है। भिन्न बन रही है ना ये, 2 का इससे गुणा करेंगे, 2 पंजे हो जाएगा 10 प्लस 25 यानी कि 25/2, तो 10 और 25 हो गया ये 35 अपॉन में 2, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा 0 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 3। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2 एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 टू एच। उसके बाद लिख लेंगे एन एच इक्वल बी माइनस ए। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसे लोअर लिमिट है ए, तो हमारे इस सवाल में लोअर लिमिट है 0, तो ए बराबर हो गया 0। यहाँ पे अपर लिमिट है बी, तो सवाल में अपर लिमिट है 3, तो बी बराबर हो गया 3, बी बराबर हो गया 3। और यहाँ पे जैसे फंक्शन एफ एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स के ऊपर रख देंगे हम एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम एन एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। एन एच इक्वल होता है बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू रखेंगे हम 3 माइनस ए की वैल्यू रखेंगे 0, क्योंकि 0 है, तो 3 में 0 हो जाएगा, बचेगा 3, यानी कि हमारी एन एच की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद हम फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर से एफ ए प्लस एच ए प्लस 2 एच सबकी वैल्यू निकालेंगे। उनको वैल्यू कैसे निकालनी है, हमको एक्स के स्थान पे ए रखेंगे तो एफ ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स के स्थान पे ए प्लस एच रखेंगे तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे एक्स के स्थान पे इसको भी रख देंगे, इसको भी रख देंगे, ऐसे इस प्रकार से हम इन सभी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स के स्थान पर पहले रखते हैं हम ए, एक्स बराबर ए रखने पर ऐसा आप लिख सकते हैं, तो एक्स बराबर ए रखते हैं, यानी कि एक्स के स्थान पर ए रखते हैं, इक्वल यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी ए रख देंगे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हम एक्स के स्थान पर रखेंगे एक्स बराबर ए प्लस एच, एफ जैसा है वैसे ही एक्स के स्थान पर रख देंगे ए प्लस एच, इक्वल एक्स के स्थान पर रख देंगे ए प्लस एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसी प्रकार से ए प्लस 2 एच, एक्स इक्वल ए प्लस 2 एच, तो एफ एक्स एक्स के स्थान पर रख देंगे ए प्लस 2 एच, इक्वल ए प्लस 2 एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। अब हम एफ बराबर ए प्लस एन माइनस 1 2 एच रखेंगे, इसको रखेंगे एक्स के स्थान पे, जिससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी एक्स बराबर ए प्लस
एन माइनस वन इंटू एच, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर में सभी वैल्यूओं को फॉर्मूले में रख देंगे हम। इंटीग्रेशन ए के स्थान पर रखेंगे 0, बी के स्थान पर रखेंगे 3, एफ एक्स के स्थान पर रखेंगे एक्स स्क्वायर, डी एक्स जैसा है वैसा ही इक्वल लिमिट एच टेंड टू 0 एच बड़ा कोष्टक एफ ए के स्थान पर रखना है हमको ए स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस एच, इन सभी के वैल्यू रख देंगे ऐसे ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच पूरे का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अभी हमको इसको सॉल्व करना है। इक्वल लिमिट एच टेंड टू 0 एच बड़ा कोष्टक ए स्क्वायर जैसा है वैसा ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए प्लस का होल स्क्वायर बन रहा है, उससे हम सबको खोल लेंगे। तो ए प्लस का होल स्क्वायर हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हम इन सभी को खोल देंगे। तो यहाँ पे हमारे ए के स्थान पर तो ए ही है, एच को मान लेंगे मनी मन में बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग खोल देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, मनी मन में इसको ए को ए ही मान रहे, चूँकि तो ये ही है, इसको मनी मन बी मान रहे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ऐसे ऐसे खोल देंगे, ए इसे मान लो मनी मन में बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस डॉट 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 प्लस ऐसे इसको खोल देंगे, इसे ए मान लेंगे, इस पूरे को मान लेंगे हम बी मनी मन में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab पूरे कोष्टक को बंद कर देंगे अभी हम इस प्रकार से। जैसे हमने खोल दिया ये, इसको ये मान लिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, ये पूरा बी है, जैसे हमने उसको खोल दिया है। अब यहाँ पे हम सबको क्रम से लिख लेंगे। इक्वल लिमिट एच टेंड टू 0 एच, इसे हम देख सकते हैं ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, और ये आपका तीसरा पद है, और ये आपका अंतिम पद है। तो सभी में ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तीसरे पद में भी और लास्ट के पद में भी ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर आपका कितने बार लिखा हुआ है, स्क्वायर आपका लिखा हुआ है एन टाइम्स, इनके एन बार। जैसे आप दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ए स्क्वायर में 2 बार लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका अगर 3 बार लिखा हुआ है, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस 3 बार लिखा हुआ है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। उसी प्रकार से ए स्क्वायर आपका अगर एन बार लिखा हुआ है प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा एन ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने इनको जोड़ा है, जैसे इनको जोड़ा है उसी प्रकार से यहाँ पे ए को जोड़ देंगे। ठीक है, ए आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। ठीक है, एन बार लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एन ए स्क्वायर प्लस, अब आपका बच गया यहाँ पे एच स्क्वायर। देखो यहाँ पे एच स्क्वायर है, ये भी एच स्क्वायर वाला पद है। ठीक है, 2h का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो इनको एक साथ लिख देंगे, तो ये लिख देंगे यहाँ पे एच स्क्वायर, ये हो गया 2h का होल स्क्वायर, ये भी साथ में लिख देंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट, अंत में आपका ये n-1 यानी कि n-1 इंटू एच, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे साथ में प्लस। अब आपका बच गया है 2ab वाला पद, इनको एक साथ लिख देंगे, तो ये हो गया प्लस के 2ah,
यहाँ पे प्लस का ये है 2a इंटू 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, अंत में आपका ये n माइनस यानी कि प्लस के 2a इंटू n माइनस 1 इंटू h ब्रैकेट 1। तो इस प्रकार से आपके 3 सीरीज बन गई। तो एच स्क्वायर वाली सीरीज बन गई, एक बन गई 2ab वाली, ठीक है, और ये n स्क्वायर मैंने जोड़ ही दिया है। अब यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 h n a स्क्वायर प्लस, सभी में से h कॉमन ले लेंगे, यहाँ सभी में h है तो h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 का स्क्वायर, चूँकि h पे स्क्वायर है तो ठीक है, h स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। ये आपको समझ नहीं आया तो ठीक है, मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ इसमें, प्लस इसको आप पहले खोल दीजिए, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो 2 पे भी स्क्वायर है, h पे भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, h पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये ब्रैकेट हटेगा यहाँ से, तो ये स्क्वायर इस पे भी n माइनस 1 पे भी h पे भी है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, ठीक है, कॉमन बाद में ले लेंगे, ठीक है ना, अभी कॉमन लिया नहीं हमने, प्लस ऐसे ही यहाँ पे तो कॉमन ले ही लेते हैं साथ में, देखो यहाँ पे 2h यहाँ पे भी है, 2ah यहाँ पे भी है, और 2 भी है, a भी है और h भी है, ठीक है, तो पूरे में से कॉमन ले लेंगे 2ah, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 भी चला गया, a भी चला गया, h भी चला गया, तो यहाँ बचेगा 2 डॉट 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 प्लस, यहाँ पे बचेगा आपको, यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ पे 2 चला गया, चला गया, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 बचेगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 h n a स्क्वायर प्लस, ये सभी में h स्क्वायर है, ठीक है, सबसे h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे इसको चलिए, यहाँ बचेगा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बचेगा प्लस के n माइनस 1, ये ब्रैकेट है, ठीक है, रेखा कोष्टक पूरा का पूरा यहाँ से बाहर आ गया, चलिए कोष्टक लिख लिया हमने, इसकी जरूरत नहीं है, प्लस डॉट डॉट 2ah ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद। उसके बाद इन सबको हमको जोड़ लेना है, तो पहले इसको बना लेते हैं हम, n स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो ये मेला कोष्टक कर लेते पहले यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, n माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 है तो लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n माइनस 1, ये भी स्क्वायर है ये, प्लस डॉट प्लस 2h 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 महिला कोष्टक बंद E1। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, n के 1 से लेके n माइनस 1 पदों के वो जो होल स्क्वायर हैं सबको जोड़ना है, ऐसे ही यहाँ को जोड़ना है, इसका जोड़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसका जोड़ लिख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ किस प्रकार जोड़ना होता है इनको। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, तो आपको 1 से लेके n तक के स्क्वायर वाले पद जोड़ने, तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, ठीक है, तो n पदों के लिए होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पदों की संख्या n माइनस 1, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर रख देंगे n की जगह पे, तो n माइनस 1 के होल स्क्वायर यानी कि इसका इस श्रेणी का योग आ जाएगा, चलिए रख देते हैं, यहाँ पे अलग से बता देता हूँ आपको इसे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल होता है ये n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, मुझे पद में योग निकालना है n माइनस 1 के होल स्क्वायर पदों का, तो यहाँ पे हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए n की जगह पर रख देंगे n माइनस 1, n इक्वल रख देंगे n माइनस 1,
ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n-1 का होल स्क्वायर इधर भी रख देंगे n-1 यहाँ पे n-1 प्लस 1 ब्रैकेट 1 यहाँ पे इधर यहाँ पे लिख रहे हैं 2 n-1 प्लस 1 अपॉन में 6। तो इतने का योग हो गया ये, ठीक है। जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 h n a का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो सबका योग ये हो जाएगा n-1 प्लस 1 महिला कोष्टक 2 n-1 प्लस 1 महिला कोष्टक अपॉन में 6 प्लस 2ah। इसका मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। यहाँ पे पदों की संख्या n-1 है तो इसे जोड़ लेंगे n प्लस 1 अपॉन 2 से, ठीक है। ऐसे मनी में n मान लो तो ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 h n a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर n-1 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे n बचेगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2n माइनस के 2 प्लस का 1 जैसा है वैसा ही अपॉन में 6 प्लस 2ah n-1 1 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा n अपॉन में 2 से ही 2 कट गया इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 h n a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। n को पहले लिख लेंगे, इसको बाद में 2n माइनस के 2 प्लस के 1 तो बचेगा माइनस के 1 प्लस 2 तो ख़त्म हो गया, बच गया a h ब्रैकेट में बच गया n-1 इंटू n ब्रैकेट 1 इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 h ब्रैकेट n a स्क्वायर प्लस n h का स्क्वायर क्रम से लिख लिया, पहले n को फिर h के स्क्वायर को, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। n कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2n स्क्वायर, n का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे हो जाएगा माइनस के n, माइनस का 1 का करेंगे ये हो जाएगा माइनस के 2n, माइनस का 1 का माइनस 1 से करेंगे हो जाएगा प्लस के 1 अपॉन में 6, सॉरी अपॉन में 6 है प्लस an को पहले लिख देंगे, ठीक है। an बाद में h को nh n-1 ब्रैकेट 1 इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 h n a स्क्वायर प्लस n h का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, n स्क्वायर माइनस के 1n माइनस के 2 तो हो जाएगा माइनस के 3n प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस an h ये जैसा है वैसा ही ब्रैकेट बंद कर लेंगे भी इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 h n a स्क्वायर प्लस n h का होल स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 n q इंटू h स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3 n स्क्वायर h स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हो जाएगा प्लस के n h का होल स्क्वायर अपॉन 6 प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा a n स्क्वायर h, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हो जाएगा माइनस के a n h ब्रैकेट 1। अभी हमको इसको इस h का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हो जाएगा n h का होल e का स्क्वायर प्लस h का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे हो जाएगा 2 n q, h का यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा h q, h का अदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू h प्लस h का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे
तो ये हो जाएगा एन एच का होल क्यू अपॉन 6 प्लस इस एच का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर एच का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए एन एच इंटू एच। पूरा मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, इसका ब्रैकेट को बंद कर देंगे अभी, उसको लिख लेंगे आगे। अभी हम इनको एन स्क्वायर एन क्यू है तो उसको एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे, ऐसे इसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम उसकी वैल्यू रख देंगे, एन एच की वैल्यू रखेंगे उसके बाद। तो ये एन एच है जैसा है वैसा ही, ए स्क्वायर प्लस 2 इसे लिख लेंगे एन एच का होल क्यू माइनस 3 एन एच का होल स्क्वायर। जैसे ब्रैकेट हटेगा तो क्यू तीनों दोनों पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस एन एच क्यू है तो इसे लिख लेंगे एन एच इंटू एच स्क्वायर, सब के अपॉन में 6 है तो 6 लिख देंगे, प्लस इसको भी ऐसे लिख देंगे एन एच का होल स्क्वायर, ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, माइनस ई एन एच इंटू एच, ब्रैकेट बंद। उसके बाद हम यहाँ पे एन एच की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमको पता है एन एच की वैल्यू है हमारी एन एच, जो वैल्यू निकाली थी हमने, अब देख लेते हैं। एन एच की वैल्यू हमने निकाली थी इसमें, एन एच की वैल्यू आई थी हमारी 3 और ए की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे 0, ठीक है। तो एन एच की वैल्यू 3 और जो ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, दोनों वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, एन एच की वैल्यू 3 रख देंगे और ए की वैल्यू 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, एन एच की वैल्यू 3 रखनी है, ए की जगह रख देना है आपको 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 2 एन एच जगह रखना है 3 और क्यू माइनस एन एच की जगह रखना है आपको 3 होल स्क्वायर प्लस 3 एच स्क्वायर जैसा है वैसा ही अपॉन में 6 प्लस ए की जगह 0 रख देना है और यहाँ पर रख देंगे आप 3 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस ए की जगह 0 रख देंगे, यहाँ पर रख दोगे आप एन की 3 एच जैसा है वैसा ही, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल लिमिट एच टेंड टू 0, 0 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, 2 जैसा है वैसा ही, 3 का क्यू है तो 3 का क्यू करेंगे तो 3 का क्यू है, इसका मतलब है 3 की मल्टीप्लाई 3 बार करनी है, इतना होती है 27 माइनस ऐसे ही 3 का स्क्वायर है तो 3 होती है 9 होती है 27 प्लस के 3h स्क्वायर अपॉन में 6, 0 का मल्टीप्लाई वो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो गए खत्म। लिमिट एच टेंड टू 0, 0 को लिखो या मत लिखो, ठीक है, फिर भी हमने लिख दिया ऐसे। 27 का 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 54 माइनस 27 प्लस के 3h स्क्वायर अपॉन में 6, 0 को लिख दो, लिखना चाहे तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, मैंने लिख दिया ऐसे, आगे से लिखेंगे नहीं। लिमिट एच टेंड टू 0, तो 0 को तो लिखना ही नहीं है, ये 54 है, 27 तो बचेगा यहाँ पर 27, यहाँ बच गया 3h स्क्वायर अपॉन में 6। अब यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे एच टेंड टू 0, तो 27 प्लस 3 एच ये पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 27 प्लस 0 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 अपॉन बच गया 6, 27 प्लस 0 करेंगे 27 बटे में 6, इसको काट लेंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27 कट जाएगा 2 बार, तो ये बच गया 9/2, जो कि आपका आंसर है।